पूरी दुनिया एक जानलेवा वायरस से लड़ रही है जिसका प्रारूप हर पल बदलते रहता है। इसके कारण लोग पिछले 2 साल से बंदिशों के साथ रह रहे हैं। सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। महामारी के कारण डिजिटल दुनिया में आया यह बदलाव जो कि हमेशा के लिए लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता दिख रहा है। लोग समाचार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, डिजिटल मनोरंजन से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक ऑनलाइन माध्यम के ऊपर निर्भर हो गए हैं। डिजिटल निर्भरता के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड में भी उछाल आया है, जो कि लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। यू गवर्नमेंट और एशियाई वर्ल्ड वाइड के द्वारा की स्टडी में पता चला है कि इंडियन कंज्यूमर्स डिजिटल पेमेंट को लेकर चिंतित हैं और साथ ही अधिक सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं। लगभग 71% कंज्यूमर्स कोविड-19 महामारी के आने के बाद से ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े स्कैम्स और फ्रॉड से काफी चिंतित हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 47% से अधिक है, जो महामारी की शुरुआत में भुगतान संबंधी घोटालों से चिंतित है। दूसरी तरफ यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से लेन देन करते समय संभावित धोखाधड़ी के जोखिम को लेकर आधे या 49% कंज्यूमर्स को फेक यूपीआई पेमेंट लिंक को लेकर चिंता सताती है, जो टेक्स्ट या ईमेल के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त 30% लोग अपने पर्सनल डेटा के लीक होने से चिंतित। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020 में साइबर अपराध के 50,035 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.8% अधिक है। साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की दर 2019 में 3.3% से बढ़कर 2020 में 3.7% हो गई थी। यह आंकड़ा प्रति 1 लाख की आबादी पर घटनाओं के अनुसार है। एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 4047 मामले, ओटीपी धोखाधड़ी के 1093 मामले, क्रेडिट डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के 1194 मामले, जबकि एटीएम से जुड़े 2160 मामले दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि 2020 में दर्ज साइबर अपराधों में से 60.2% साइबर अपराध यानी कि 30,142 मामले फर्जीवाड़े से जुड़े हुए थे। पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई का उपयोग करके किए गए ट्रांजैक्शन का मूल्य अक्टूबर के महीने में $100 अरब की संख्या को पार कर गया है। इससे यूपीआई पेमेंट की लोकप्रियता डिजिटल भुगतान के रूप में अपनी मौजूदा स्थिति को और भी मजबूत करती जा रही है। ऑनलाइन भागीदारी में फ्रॉड और स्कैम्स को एक नया अवसर मिला है, जिसमें न सिर्फ अनपढ़ बल्कि पढ़े लिखे लोग भी फंसते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके क्या प्रारूप हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। जब भी कंज्यूमर ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करते हैं तो उनको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, सीवीवी नंबर के लीक हो जाने का डर सताता है, जो आम बात है। ऐसे सवाल दिमाग में आना ह्यूमन नेचर माना जाता है। स्कैमर्स लोगों को गुमराह करने के लिए कई साइकोलॉजिकल और इमोशनल तरीके से मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, जिससे लोग इसमें आसानी से फंस जाते हैं। लुभावने टेक्स्ट मैसेजेस जैसे विनिंग प्राइस मनी स्कैम्स से भी स्कैमर्स लोगों को लूटने का काम करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से क्यूआर कोड जैसे स्कैम्स अपने चरम पर हैं, जिसमें मैनिपुलेट करके क्यूआर कोड को स्कैन करने को कहा जाता है, जिसके बाद व्यक्ति अपनी सालों की कमाई को मिनटों में खो देते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान इस साल के अंत तक लगभग $8 बिलियन यानी 800 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 में लगभग $6 बिलियन था। स्कैमर्स के भारत में लोगों को अपने जाल में फंसाना और भी आसान हो जाता है। डिजिटल लिटरेसी के अभाव के कारण सीनियर सिटीजन ऐसे स्कैम्स में जल्दी फंसते हैं और साथ ही कोविड के चलते ऑनलाइन माध्यम से जुड़े नए लोग ऐसे फ्रॉड्स के शिकार बनते जा रहे हैं। इससे बचने और खुद के पैसों को ऐसे स्कैमर्स से बचाने के लिए लोगों को बिना किसी दबाव में आए दिमाग से काम लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्कैमर्स साइकोलॉजिकली और इमोशनल मैनिपुलेट करके फंसाने का काम अच्छे से जानते हैं। फ्रॉड करने वाले अलग अलग तरीकों से लोगों को लूटने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहले शामिल फिशिंग है, यानी जालसाजी। यह एक प्रकार का फ्रॉड है जो किसी व्यक्ति या संस्था किसी सम्मानित कंपनी के नाम से फोन या ईमेल करके आपके बैंक कार्ड, पर्सनल डिटेल्स, सीवीवी नंबर निकालने का काम करता है। ऐसे ईमेल के झांसे में आना आपके लिए खतरे से भरा हो सकता है, इसलिए इन लुभावने मैसेजेस या ईमेल के झांसे में ना आए और सतर्क रहें। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान क्यूआर कोड जैसे स्कैम्स से बचें।
स्कैमर्स आपको क्यूआर कोड के माध्यम से भी लूट सकता है। आज के दौर में हर दुकान पर क्यूआर कोड की फैसिलिटी है, जिससे पैसों का लेन देन काफी आसान हो गया है। पैसे रिसीव करने के लिए स्कैमर्स एक क्यूआर कोड के माध्यम से आपके अकाउंट से जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं। यह काम साइकोलॉजिकली और इमोशनली मैनिपुलेट करके विश्वास बनाने का काम करते हैं, जिससे चुटकियों में लोग अपने पैसों को गवा देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि पैसे भेजते वक्त ही पिन कोड या क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत होती है। पैसों को रिसीव करते यानी लेते वक्त ना ही क्यूआर को स्कैन करने की जरूरत होती है और ना ही कोई पिन डालने की। हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला है कि लोग अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड को काफी आसान तरीके से फ्रेम करते हैं, जैसे सिर्फ नंबर डाल के या फिर डेट ऑफ बर्थ, जिसको क्रैक करना काफी आसान होता है। इसके लिए पासवर्ड में नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स और सिंबल्स का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, जिससे पासवर्ड का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही समय समय पर पासवर्ड को बदलना भी एक अच्छा विकल्प माना गया है। वहीं OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, जो कि व्यक्ति के निर्धारित फोन नंबर पर ऑनलाइन पेटीएम करते वक्त नोटिफिकेशन के रूप में आता है, की जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये वेरिफिकेशन कोड होता है जो कि पेमेंट को डबल सिक्योर बनाने का काम करता है। इसके बताने मात्र से लाखों का नुकसान एक झटके में हो जाता है और व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाता है। इसलिए OTP को किसी से ना ही शेयर करें और ना ही अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को साझा करें। RBI खुद भी नागरिकों को ऐसे जाल में फंसने से बचने के लिए जागरूक करती है और साथ ही विज्ञापन के माध्यम से सचेत करती रहती है। इसके बाद भी लोग गैर जिम्मेदार होकर लेन देन करते हैं, जो उन्हें खुद ही बाद में महंगा साबित होता है। एक केस में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। मामला एक सेवानिवृत्त शिक्षक का है, जिनसे किसी ने भारतीय स्टेट बैंक RBI के प्रबंधक के रूप में बात करके ATM कार्ड की डिटेल साझा करने को कहा। अगले दिन जब उनके खाते में पेंशन के पैसे आए तो साथ ही साथ 43,000 रुपए डेबिट हो गए। बैंक को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अपनी शिकायत में दलील दी कि अगर बैंक ने जल्दबाजी में जवाब दिया होता तो उनका नुकसान रोका जा सकता था, और इस तरह RBI पर खोई हुई राशि और 30,000 रुपए उत्पीड़न के लिए मुकदमा दायर किया। लेकिन अहमदाबाद की उपभोक्ता अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी कॉल के साझे में फंस जाता है और बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के खिलाफ बार बार चेतावनी देने के बाद भी पैसे खो देता है, तो बैंक उस व्यक्ति के हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए लेन देन जैसे पेचीदा मामलों में हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। बैंकों द्वारा बार बार जागरूक करने पर भी लापरवाही करने से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, जिसमें कोई भी सहायता करने के लिए नहीं उपस्थित होगा और आप पछताने के सिवा कुछ और नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑनलाइन लेन देन के लिए हर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आपकी बैंक की पर्सनल डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे किसी भी स्थिति में वेबसाइट के URL पर लॉक के साइन को चेक करें। अगर लॉक के प्रकार का सिंबल URL के पहले बनकर आ रहा है तो वो साइट सिक्योर है। साथ ही URL में HTTP के आगे S लगा होना भी जरूरी है, वरना वो साइट सिक्योर नहीं होती है। यहाँ S से मतलब सिक्योर का है। स्कैमर्स लोगों को फंसाने के अलग अलग तरीकों के साथ आते हैं। ऐसे में आपको पूरी समझदारी के साथ पैसों का लेन देन करना चाहिए और जालसाजी जैसे फ्रॉड से बचने की कोशिश करनी चाहिए।